कहते हैं ना, जैसे एक मयान में दो तलवार नहीं रख सकते, ठीक वैसे ही ये दोनों ननंद भाभी भी एक घर में नहीं रह सकते। जी हाँ दोस्तों, आज की हमारी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ज्योति और उसकी ननंद शिप्रा में तो बिल्कुल भी नहीं बनती थी। एक बार की बात है कि ज्योति की सास मधु घर पर एक साड़ी वाले को बुलाती है, जो कि बहुत ही सुंदर सुंदर साड़ियाँ लेकर आता है। साड़ी देखकर मधु अपनी बहू ज्योति और बेटी शिप्रा को बुलाती है और कहती है, ज्योति, शिप्रा, दोनों जल्दी आओ नीचे। देखो कितनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ हैं यहाँ पर। बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन लेकर आए हैं तुम्हारे अंकल। जल्दी आ जाओ बेटा। मधु के इतना बोलते ही दोनों ननंद भाभी एक साड़ी पसंद कर लेते हैं और दोनों उसी रेड कलर की साड़ी पर हाथ रख देते हैं और आपस में खींचना शुरू कर देती हैं। पहले मैंने इसे पसंद की है ना, इसीलिए इसे तो मैं ही खरीदूंगी। अरे ऐसे कैसे आप खरीदोगे? उसे मैंने पसंद किया है तो इसे मैं ही खरीदूंगी। देखो शिप्रा, तुम बाद में आई हो, पहले मैं यहाँ आई हूँ, इसीलिए इसे तो मैं ही खरीदूंगी। और वैसे भी शादीशुदा मैं हूँ, ना कि तुम हो, तो ये लाल साड़ी मुझ पर ज्यादा अच्छी लगेगी। अरे मैं शादीशुदा नहीं हूँ तो क्या हुआ? 2 महीने बाद तो मेरी शादी होने ही वाली है, तब पहन लूंगी। लेकिन साड़ी तो मैं यही लूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। दोनों ननंद भाभी की तकरार देखकर मधु और साड़ी वाले बड़े ध्यान से उनको देख रहे थे। तभी मधु गुस्से में कहती है, अगर तुम दोनों की बकवास खत्म हो गई हो तो मैं कुछ बोलूं? देखो, तुम दोनों की यही रोज रोज की तकरार देख के ना मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ। तुम दोनों ना चुपचाप अपने अपने कमरे में जाओ। तुम दोनों को कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। तुम्हें तो बस लड़ाई झगड़ा करना आता है और तुम हर जगह वही शुरू कर देती हो। हाँ माँ जी, आप ननद जी को समझाओ ना। अभी इनकी शादी में काफी टाइम है, तो ये बाद में भी तो ले सकती है ना लाल साड़ी। और वैसे भी माँ जी, मुझे कई दिनों से लाल साड़ी पहनने का मन कर रहा था। ये बात तो मैंने आपको भी बोली थी ना। मम्मी, आप भाभी को समझा लो कि बार बार मुझे परेशान करने की कोशिश ना करे। अरे जो चीज मुझे पसंद आती है वही चीज इन्हें भी पसंद आ जाती है। बस करो शिप्रा, और कितना झूठ बोलोगी तुम? पहले मैं यहाँ आई थी और सबसे पहले मैंने इस लाल साड़ी को पसंद किया है, बस बात खत्म। अरे भाई, तुम दोनों लड़ना बंद करो। भैया, तुम्हारे पास यही डिजाइन है क्या साड़ी के, या कुछ और भी है? मम्मी, मैं तो यही साड़ी लूंगी। दूसरी डिजाइन में लाल साड़ियाँ भाभी को दिला दो। हाँ तो मैं भी यही लूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और एक बात बताओ, मैं क्यों लूं दूसरी साड़ी? एक काम करो, दोनों अंदर जाओ। तुम दोनों में से कोई कुछ भी नहीं खरीदेगा। सास गुस्से में दोनों को वहाँ से जाने के लिए कह देती है। बेचारा साड़ी वाला बिना साड़ी बेचे ही वहाँ से चला जाता है। ऐसी ही एक बार की बात है, सास को मार्केट जाना था। सास थैला लेकर मार्केट जाने के लिए रेडी हो गई थी। तभी वहाँ पर ज्योति आई और ज्योति अपनी सास को बोलती है, मम्मी जी, आप मार्केट जा रही हो क्या? वो दरअसल क्या है ना, मुझे भी अपना कुछ सामान लेना था, तो मैं भी आपके साथ चलूं? अच्छा ठीक है, शाम तो हो ही चुकी है। मैं शिप्रा को बोल देती हूँ, किचन का जो भी काम बचा हुआ है वो कर लेगी। शिप्रा, शिप्रा, जल्दी आ इधर। अपनी माँ की बात सुनकर शिप्रा भी वहाँ आती है। तभी मधु अपनी बेटी से कहती है, देख, मैं और तेरी भाभी मार्केट जा रहे हैं, तो किचन का थोड़ा सा काम बचा हुआ है, वो तो देख लियो। मम्मी, मैं क्यों किचन का काम देखूं? अब भाभी को बोलो ना कि वो खुद सारा काम निपटा कर मार्केट जाए। क्यों? अगर थोड़ा सा काम देख लोगी तो कुछ घट जाएगा क्या तुम्हारा? और वैसे भी घर का सारा काम तो मैं ही करती हूँ, और ऑलमोस्ट मैंने घर का सारा काम कर ही लिया है। सिंक में थोड़े बर्तन पड़े हैं, जाकर धो दो। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो घर का एक काम नहीं करूँगी। वैसे भी 2 महीने बाद मेरी शादी है, और वहाँ जाकर भी तो मुझे काम ही करना है ना। इस तरह दोनों ननंद भाभी की नोक झोंक की तकरार चलती रहा करती। शादी का दिन भी नजदीक आ जाता है। घर में जोर शोर से शादी की तैयारियां चल रही थी। एक दिन दोनों ननंद भाभी मिलकर ब्राइडल लहंगा खरीदने जाती है, जहां ज्योति को अपने लिए एक लहंगा पसंद आ जाता है। ये देखकर शिप्रा अपनी भाभी से बोलती है, भाभी, मेरी शादी होने वाली है ना, या आपकी? यहाँ अभी तक मेरा ब्राइडल लहंगा सेलेक्ट नहीं हुआ है, और एक आप है कि अपने में ही लगी हुई है। अरे मैं भी तो दुल्हन की भाभी हूँ ना, लोगों की नजर तो मुझ पे भी होगी ना तुम्हारे साथ साथ। मुझे भी अच्छा लगना जरूरी है, इसीलिए जितना महंगा लहंगा तुम खरीदोगी, उतना ही महंगा लहंगा मैं भी खरीदूंगी।
इतने पैसे नहीं है मेरे पास कि मैं अपने लिए लहंगा भी ले लूं। और वैसे भी शादी ना एक बारी होती है, तो शादी में कोई अच्छा लगे या ना लगे इससे बिल्कुल भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। और जिसे अच्छा लगना चाहिए वो सिर्फ दुल्हन मैं ही हूँ। अरे तुम पैसों की चिंता मत करो, मैं तुम्हारे भैया से पैसे लेकर आई हूँ। और वैसे भी जब पति ने मुझे अपना पूरा क्रेडिट कार्ड दे दिया है तो फिर मुझे किस चीज की टेंशन। दोनों की बहसबाजी और तकरार वहाँ भी शुरू हो जाती है, लेकिन दोनों जैसे तैसे लहंगा खरीदकर घर पर आ जाती हैं। ऐसे ही अब धीरे धीरे शादी का दिन भी नजदीक आ जाता है। घर में जब शिप्रा की हल्दी की तैयारी चल रही थी, शिप्रा पीले रंग के आउटफिट में तैयार होकर बैठी हुई थी। तभी लोग बड़ी बड़ी शिप्रा को हल्दी लगा रहे थे। और जैसे ही ज्योति की बारी आती है, ज्योति शिप्रा को इस तरह देखकर थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिस ननद से मेरी इतनी तकरार रहती थी, आज उसे इस तरह देखकर मैं खुद को रोक नहीं पा रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी बहन मुझसे दूर हो रही हो। अगर शिप्रा तुम चली जाओगी तो मैं कैसे रहूंगी? मैं किसके साथ लड़ाई करूंगी? तुम्हारे बिना तो ये घर अधूरा है। हाँ भाभी, मुझे आपकी बहुत याद आएगी। आज तो सिर्फ हल्दी का दिन है, कल मेहंदी, परसों मेरी शादी और फिर मेरी विदाई। पता नहीं कैसे जाऊंगी मैं ये घर छोड़कर। बात बात पर मुझे आपकी याद आएगी भाभी। आपसे लड़ाई झगड़ा करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। दुनिया की नजर में भले ही हम दोनों लड़ाई झगड़ा करते हो, लेकिन अंदर से हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं भाभी। इतना बोलकर दोनों फूट फूट कर रोने लगती हैं। तभी वहाँ पर मधु भी आती है और मधु दोनों को समझाने लगती है। तो आज पता चला तुम दोनों को, जब इंसान साथ रहता है तब वो अपने रिश्ते की बिल्कुल भी कदर नहीं करता है, लेकिन जैसे ही वो दूर होने लगता है ना, तो उसे अपने रिश्ते की कदर होती है। शिप्रा बस 2 या 3 दिन के लिए मेहमान बन के यहाँ रुकेगी, उसके बाद तो वो चली ही जाएगी। फिर तुम दोनों कहाँ लड़ोगी? ऐसे अब मेहंदी का दिन नजदीक आ जाता है। शिप्रा को पूरे नाच गाने के साथ मेहंदी लगाई जाती है और देखते ही देखते शादी वाले दिन शिप्रा दुल्हन के जोड़े में तैयार होकर मंडप में आती है। अपनी ननद को इस तरह से देखकर ज्योति अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाती और वहीं पर रोने लगती है। लेकिन अब रोने से क्या होगा, शादी के बाद तो शिप्रा को जाना ही है और ऐसे ही शिप्रा की शादी भी हो जाती है। विदाई के वक्त भी दोनों ननद भाभी एक दूसरे के गले लगकर फूट फूट कर रोई। और ऐसे ही 1 हफ्ते बाद ज्योति अपने घर में अपनी ननद शिप्रा को बहुत याद करने लगी थी और वो अपनी ननद को कॉल करके कहती है, शिप्रा मुझे ना तुम्हारी बहुत याद आ रही है। छोटी छोटी चीजों में हम दोनों की बहुत नोकझोंक और तकरार हुआ करती थी और इस वजह से सबसे ज्यादा परेशान हुआ करती थी माँ जी। कसम से शिप्रा, तुम्हारे जाने के बाद मुझे घर में तुम्हारी कमी बहुत महसूस हो रही है। हाँ भाभी, मुझे भी आपकी बहुत याद आ रही है। मन कर रहा है कि अभी भागकर अपने घर आ जाऊं, पर क्या करूं? एक लड़की का जीवन आधा अपने माँ बाप के पास और आधा अपने ससुराल में बीतता है। हम चाह कर भी अपने घर वापस नहीं आ सकते। और इस तरह से अब दोनों ननद भाभी घंटों फोन पर ही बातचीत किया करती और देखते ही देखते दोनों के बीच अब ये तकरार प्यार में बदल जाती है।